वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन। आज हम करेंगे सेट थियरी का, मतलब ये जो आपका सेट लेसन चालू है उसका दिल। ओके, उस चैप्टर का दिल। ओके, दिल का मामला है आज, ज़रा ध्यान से देखना। ओके, तो हम करने जा रहे हैं आज ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट। अब ये क्या टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना भी। ओके, कोई भी आप नंबर लेते हो, नंबर से आप कब खेल सकते हो। ओके, जब भी आपको खेलना होगा मैथ्स में नंबर से, खेलने का मतलब है मेरा कि कोई भी चीज़ करना है, समझो कोई आपको हिसाब करना है या कुछ भी करना है मैथ्स में, आपको नॉर्मली क्या चाहिए होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो कि नहीं आप। ओके, तुम एडिशन करते हो, तुम सब्ट्रैक्शन करते हो, तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो, तुम डिवीजन करते हो। तो ये सारे क्या है, ये नंबर के ऑपरेशंस है। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। तुम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करते हो, सेम उसी तरीके से सेट में होता है। अब सेट के ऑपरेशंस ना मेनली दो टाइप के होते हैं, हम दोनों भी डिस्कस करेंगे। ओके, मेनली दो टाइप के हैं। एक तो है इंटरसेक्शन, और एक है यूनियन। ओके, यूनियन ऑफ अ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो ज़रा ध्यान से देख लो। यहाँ पर मैं और लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं एंड लिख रहा हूँ। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताऊँगा क्या है। ओके, बेसिकली देखो, इंटरसेक्शन ना, मैं अगर बोलूँ लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए और बी जो है वो मेरे कोई भी दो सेट्स है, कोई भी दो अनजान व्यक्ति। ओके, अब इनको इंटरसेक्शन क्या होगा, इसको डिनोट किया जाता है ना, ये देखो ऐसे डिनोट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा पढ़ा जाता है इसको। ओके, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन की बात आई गई है तो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन, अगर ए और बी दो सेट्स है देन उसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट, सॉरी, हाँ रुको, ये नहीं, अपन एक काम करते और इजी कर देते इसको। ओके, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अब ए और इंटरसेक्शन बी ये एक सेट है, तो सेट में एलिमेंट्स आते, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स विच आर कंटेंड इन ए एंड बी बोथ, मतलब जो एलिमेंट दोनों सेट में है उसको हम ए इंटरसेक्शन बी वाले में डालेंगे। अब मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ आपको क्या चीज़ है। ओके, यहाँ पर ये मेरा बन गया यूनिवर्सल सेट, ये बन गया मेरा ए सेट, ये बन गया मेरा बी सेट। ओके, ए सेट और बी सेट, तो ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये इंटरसेक्शन पार्ट होता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस कर लो, यहाँ पर एंड की बात है और यहाँ पर और की बात है। ओके, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ओके, अब देखो फिर इधर भी, अब इसकी बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स। ओके, दोनों कोई भी सेट्स है, तो अब ए यूनियन बी ऐसे डिनोट किया जाता है, ए यूनियन बी को। ओके, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड, सॉरी, ए और बी। ओके, चलो मैं वेन डायग्राम से भी बता देता हूँ। यहाँ पर भी देखो, ये मैं कोई एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है समझो मेरा, ये मेरा ए है समझो, ये मेरा बी है समझो। ओके, ए एंड बी, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो,
ए एंड बी, ए यूनियन बी में सारे ये पूरा सेट, ये जो पूरा मैं डैश डैश कर रहा हूँ, ये पूरा जो चीज़ है वो बन जाएगा मेरा ए यूनियन बी। समझा? चलो मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, ए इंटरसेक्शन का भी यूनियन का भी। देखो समझो, चलो एक काम करते, यहाँ पर ले लेते, मैं यहाँ पर दो सेट लेता हूँ ए और बी, उसमें यूनियन क्या होगा इंटरसेक्शन क्या होगा मैं दोनों बता देता हूँ। ओके चलेगा ना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके मैंने ये वाले नंबर लिए, और बी में मैं ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 और 12। ओके ये दोनों सेट लिए मैंने, 2 4 6 8 12 और वो वाला सेट। तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसमें सारे वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है। ए में और बी में कॉमन एलिमेंट देखो 2 है, इसमें भी है, 4 है, इसमें भी है, 6 और 6, 8 और 8, तो इतने सारे एलिमेंट है 2 4 6 8। तो इसमें क्या कौन से एलिमेंट आएंगे 2 4 6 एंड 8। ओके ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा आएंगे 2 4 6 8, जो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। अब यूनियन पे आ जाओ। ओके अब यूनियन पे आ जाओ, ए यूनियन बी पे आ जाओ। अब ए यूनियन बी में अब सारे कौन से एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है या तो बी में है। ओके और हम लोग हर एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, वो याद है ना? देखो अब देखो 1 ए में है, बी में नहीं है, पर ए में तो है ना, तो 1 2 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे हम। ओके तो ध्यान से देखो आप कि 8th तलक तो इसमें भी है और उसमें भी है, तो 3 4 5 6 7 और 8 इतना तो आएगा ही। और कौन से एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे 10 और 12, क्योंकि हमने वो लिखे नहीं थे। तो ये बन गया तुम्हारा ए यूनियन बी। ओके ये थी ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी की बात। ओके मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो इधर ही बता देता हूँ। देखो एक चीज़ होता है डिसजॉइंट ऑफ अ सेट, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? इसमें लिख लो कि नो एलिमेंट इज कॉमन, नो एलिमेंट इज कॉमन। इसका वेन डायग्राम मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो ऐसा कुछ मैं अगर रेक्टेंगल बनाऊँ, ये यूनिवर्सल सेट है मेरा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट से, क्योंकि इसका एक भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होगा। ओके तो यहाँ से मैं एक नोट भी करवा देता हूँ कि ए और ए डैश जो है वो हमेशा डिसजॉइंट सेट्स होंगे, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं आता है। ओके इक्वल माने सेम नहीं आता है। ओके ये था। और चलो पहले इतना कॉपी कर लो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। कॉपी कर लो, उतना स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिया होगा अभी तक तो। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ है थोड़ी बहुत, और वो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगले वाले एक्सरसाइज के लिए, ध्यान से देखना। ओके तो मैंने प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन और यूनियन की दोनों एक साथ ही लिख दी है, उसका मैं रीज़न भी बताता हूँ, साइमल्टेनियसली आपको याद भी करवा दूंगा। ओके देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो इंटरसेक्शन की, कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब चाहे तुम प्लस में कैसा होता है, प्लस में चाहे तुम 3 + 2 करो वो भी 5 आता है, और 2 + 3 करो वो भी 5 होता है। तो इसमें भी सेम है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। यहाँ पर भी देखो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होता है। ओके दोनों केस में वो सेम ही होता है। अब सेकंड वाला प्रॉपर्टी देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है देखो जरा, अगर ए सबसेट है बी का, क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो, ए सबसेट है बी का, तो ये अंदर वाला ए है समझो, और ये बाहर वाला बी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो क्या होगा देन ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कौन कॉमन है, ए कॉमन है ना, अक्खा का अक्खा ए ही कॉमन हो जाएगा, तो यही लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली जो ए है ना वो छोटा सेट होता है। ओके वो बी के अंदर होता है, तो उन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि वो कॉमन सेट, वो कॉमन हिस्सा कौन सा है, तो ए है। ओके यहाँ पर देखो इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, बस उल्टा कर देना अपने को। क्या देखो, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर भी ए अंदर वाला है, बी बाहर वाला है, बड़ा वाला सर्कल जो है बी है।
अब ए यूनियन बी मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी आए और बी में भी आए। तो अक्खा का बी अगर लूम है तो उसमें ए भी आ रहे हैं और बी भी आ रहे हैं, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमने वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है, बस यूनियन में क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट लिखने होते हैं, दोनों में, चाहे वो ए में हो या बी में हो। और यहाँ पर कौन से, वही स्पेसिफिक एलिमेंट जो ए में भी और बी में भी हो। ओके, ए में और बी में भी हो। ओके, तो इतना फ़र्क है, इसमें ज़रा ध्यान रखना हो। तो इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। यूनियन में राइट वाला आ रहा है और इंटरसेक्शन में लेफ्ट वाला आ रहा है, उतना याद रखना। यूनियन में बड़ा वाला सेट आ रहा है, बड़ा वाला मतलब बी है ना, बड़ा राइट साइड वाला बड़ा रहता है सेट। ओके, तो बड़ा वाला आ रहा है और इंटरसेक्शन में छोटा वाला। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर बस उल्टा चीज़ लिखा है, सेकंड प्रॉपर्टी का उल्टा चीज़ थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा है। देखो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है, उसका वैल्यू अगर बी है तो ऑब्वियसली बी छोटा होगा ए से। तो यहाँ पर भी तो वही बोला था मैंने। ओके, तो ये और ये प्रॉपर्टी सेम है, बस अल्फ़ाबेट्स बदल दिए गए। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ किया है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखो अब मैं ये थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी है, ये वाला देखो यहाँ पर है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो ए में भी है और बी में, ए में और बी में दोनों में है। ओके, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा ए का भी और बी का भी। और ए यूनियन बी भी ए और बी दोनों का सबसेट होगा। ओके, ये याद रखना। उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश याद है कि नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश याद है? नहीं याद है, पिछला वीडियो प्लीज़ देख लो प्लीज़, क्योंकि उसमें मैंने ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली वो चीज़ होता है, यूनिवर्सल सेट के कंपैरिजन में हम लेते हैं। अगर ए समझो कि चलो मैं बता ही देता हूँ, ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ये तुम्हारा ए है। ओके, ये ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना, तो वो ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये जो सारा है ना वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, मतलब ए के एलिमेंट्स छोड़ के यूनिवर्सल सेट का हर एक एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन फाई होगा। फाई मतलब क्या, इसको सॉरी फाई नहीं, यहाँ पर एम्प्टी सेट में बोलना चाहता हूँ। फाई तुम आगे पढ़ोगे, इसको ये सिंबल को फाई सिंबल बोलते हैं, फाई। ओके, वो FIV वाला नहीं है, अलग फाई होता है ये, पर इतना याद रखो ना ये एम्प्टी सेट है। तो ए और ए डैश में ऐसा कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा ना, तो इसीलिए वो एम्प्टी सेट है। यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन ए, तो ए होगा, तो ए और ए का इंटरसेक्शन मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए और ए में आए, ए और ए में, तो ए ही खुद होगा, तो ए लिखा है। तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और ए का जब इंटरसेक्शन होगा तो एम्प्टी सेट आएगा। ये सारे ऑपरेशन से याद रखना। ओके, यहाँ पर देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन। यहाँ पर अपन ने देखा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए को अगर मैं मिला दूंगा, यूनियन कर दूंगा उसका, यूनियन माने क्या, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी आए और ए में भी आए और ए डैश में भी आए, ऐसे एलिमेंट बेसिकली हमें चाहिए। तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जा रहा है। तो यही मैंने लिखा है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। अब ए यूनियन ए मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो ए में और ए में आए, तो वो क्या है, ए है। फिर ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन फाई था, ए यूनियन फाई ए हो जाएगा। ओके, इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये भी सिंपल है, इसको नोटेशन है देखो ऐसा, एन ऑफ ए। और ए क्या है, तुम्हारा सेट है। समझो मैंने लिया सेट ये 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलोगे आप कि बहुत ही पसंदीदा सेट है, लगता है यही लेते हैं हमेशा। ओके, तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल एलिमेंट्स गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो जाएगा। चलो मैं कोई बी सेट लेता हूँ, तो बी सेट में लेता हूँ मैं 2 4 6 और 8। चलो 10 भी ले लेते, 10। ओके, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा, ये सिंपल एलिमेंट्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5। ओके, सिंपल इतना सा कंसेप्ट था। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले के एक्सरसाइज के लिए, वो फॉर्मूला याद रख लेना ज़रा। ओके,
तो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है, ये याद रख लेना ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि ये हमेशा यूज़ होगा जब भी सेट की बात होगी। ये कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी माने ये ए यूनियन बी क्या है, ये भी सेट ही है ना एक। यहाँ पर भी तो देखा अपन ने कि ये एक सेट है, तो सेट में कोई जो जो एलिमेंट्स आएंगे, और एक बात याद रख लेना कि ए यूनियन बी ना, ए यूनियन बी हमेशा ही यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं आता है। ओके, हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं आता है। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यूनिवर्सल ए और किसी भी सेट का यूनियन करूँगा तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, तो इतना याद रख लेना। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सेट्स है ना, ये भी सेट है, ये भी सेट्स है, और ये भी सेट ही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उस सेट के सिंपली आप एलिमेंट्स काउंट कर लो। ओके, वो उसका नंबर हो जाएगा, और ये हमेशा ट्रू होता है कंडीशन। ओके, ये फॉर्मूला एक टाइप से कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। प्रॉपर्टीज़ में कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए है। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करो, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो हमें समझना चाहिए। ओके, चलो कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिया होगा अभी तक तो। चलो मैं मिटा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ तक अगर देख रहे हो तो आई होप आपको समझा होगा आज का लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथमेटिक्स का बेहतरीन कंटेंट हम आप तक डिलीवर करेंगे। ओके, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर ये प्लीज़ कर देना। सब्सक्राइब जब करोगे तो बेल आइकन प्लीज़ दबा दो, क्योंकि हमारे तरफ से अपडेट्स जो भी आएंगी वो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। ओके, ये मोटो होना चाहिए। ओके, और बहुत ज़रूरी भी है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।